बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत किसी बादशाह के महल में काम करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बीमार हो गई और काम पर ना जा सकी। इसका एक जवान बेटा था। इसने बेटे से कहा, तुम महल में जाओ और सफाई कराओ, कहीं बादशाह हमसे नाराज ना हो जाए। माँ की बात मानकर बेटा महल में चला गया। वो लड़का वहाँ से सफाई कर रहा था। वहाँ से बादशाह की बेटी गुजरी। इसकी नज़र जब जवान शहजादी पे पड़ी तो इसका दिल तड़प उठा। शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया। शाम को जब घर आया तो इसे करार ना मिला। रात गुजारकर सुबह के इंतज़ार में था। सुबह हुई तो महल में गया तो जुस्तजू में था कि कब महबूब का दीदार हो, मगर वो इसे नज़र ना आई। इसी तरह 4 दिन गुजर गए। इधर इसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई। इसने कहा, बेटा अब मैं ठीक हो गई हूँ, आज के बाद तुम महल ना जाना, मैं खुद जाया करूँगी। इश्क की जो चोट इसे लगी थी, इसे एक पल भी सुकून नहीं लेने दे रही थी। रफ्ता रफ्ता इसने खाना पीना छोड़ दिया और इतना बीमार हो गया कि चारपाई पर आ गया। माँ ने इससे कहा, तुम्हें क्या है जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। इसने हिम्मत करके माँ को सारी बात बता दी। माँ बेटे की बात सुनकर परेशान हो गई और बेटे को समझाने लगी कि बेटा तुम अपनी हैसियत से बड़ी ख्वाहिश कर बैठे हो। बेटा तुम इसे भूल जाओ, कहाँ बादशाह की बेटी और कहाँ हम। इसने कहा, माँ मैं सब जानता हूँ, लेकिन मेरे बस में नहीं है मैं इसे भुला सकूं। इसका इश्क सच्चा था, इसलिए शहजादी के दिल में भी जुस्तजू पैदा हुई। दूसरे दिन जब इसकी माँ महल में गई तो शहजादी ने इससे पूछा, जब तुम बीमार थी तो जो लड़का महल में आता था वो कौन था। इसने कहा, वो मेरा बेटा है जो बहुत बीमार है और बिस्तर मर्ग पे है। शहजादी ने पूछ लिया तो अम्मा ने कहा, अगर जान की अमान पाऊँ तो सच कहूँ। शहजादी ने कहा, हाँ अम्मा बोलो। इसने जब तुम्हें पहली बार देखा तो वो तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो गया। इसकी ख्वाहिश थी कि दोबारा तुम्हें देखे, मगर देख नहीं सका और अब वो मौत के करीब है। शहजादी ने कहा, मैं चाहूँ भी तो इसे मिल नहीं सकती। हाँ इतना कर सकती हूँ कि इसे जाकर कहें अपना भेष बदलकर शहर के दरवाजे पर जाकर बैठ जा, किसी से बात ना कर, कोई खाने को दे तो खा ले वरना भूखा प्यासा बैठा रहे, किसी से कुछ तलब ना कर। लोग समझेंगे कि कोई फ़कीर है, कोई अल्लाह वाला है। जब इसका चर्चा हो जाएगा तो लोग इसकी ज़ियारत को जाएंगे, तो मैं भी अपने बाप से कहूँगी कि शहर के बाहर कोई फ़कीर आया है, मुझे इसकी ज़ियारत के लिए ले जाएं। इस तरह वो मुझे एक बार देख लेगा और शायद इसे किरार मिल जाएगा और तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। इसका बेटा भेस बदलकर वहाँ जाकर बैठ गया और इसका चर्चा सारे शहर में हो गया। जब ये बात महल तक पहुंची तो शहजादी ने बादशाह से कहा कि मुझे इस फकीर की ज़ियारत को जाना है। बादशाह ने ये सुनकर खुशी से इजाज़त दे दी। ये देखकर इस लड़के ने सोचा कि अल्लाह वालों का भेस बदलकर इतनी इज्जत और नेमतें मिल रही हैं कि लोग अदब से मेरे सामने खड़े हैं, तो जो लोग सच में अल्लाह का फ़कीर हो जाते हैं तो इनको क्या मुकाम मिलता होगा। इसने ये सोचा तो सारी रात अल्लाह की इबादत की, तो अल्लाह ताला ने इसकी आंखों को अपनी मार्फत के नूर से सैराब कर दिया। सुबह तक इसकी दुनिया बदल चुकी थी। शहजादी जब सुबह इसकी ज़ियारत को पहुंची तो इसके सामने आकर बैठ गई, तो इसने निगाह उठाकर भी ना देखा। वो बहुत हैरान हो गई और इसने पूछा कि तू देखता क्यों नहीं है। तो इस जवान ने कहा, तुझे क्या देखूं, तेरा हुस्न नजास्तों से भरा है। मेरे सामने जन्नत की वो हूरें बैठी हैं, इस दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं। इनका हुस्न दुनिया को रोशन कर रहा है। जब शहजादी ने ये बातें सुनी तो आगे बढ़कर इसके मुंह पर तमाचा दे मारा और बोली, मेरी वजह से तू यहाँ तक पहुँचा है, जो तुझे नजर आ रहा है अब मुझे भी दिखा। जवान ने कहा, अगर तुझे भी ऐसी जिंदगी चाहिए तो दुनिया को छोड़कर मेरे साथ बैठ जा। इस शहजादी ने भी दुनिया तर्क कर दी और वो आरफा बन गई, इश्क हकीकी की हकदार बस ज़ाते खुदा है। प्यारे दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।